मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया चुनावी प्रचार। अल्मोड़ा और नैनीताल प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील। कहा, देवभूमि उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी के हृदय में बसता है। बीजेपी ने संकल्प पत्र के लिए जनता से मांगे सुझाव। 70 विधानसभा के 70,000 लोगों ने भाजपा को भेजे सुझाव। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, सुझावों से देश को विकसित बनाने का संकल्प। बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या। गुरुद्वारे में बाइक सवार हमलावरों ने बरसाई गोलियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के लिए एसआईटी की गठित। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में प्रदेश में बारिश का किया अलर्ट जारी। बढ़ते तापमान से लोगों को मिलेगी राहत। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड भाजपा ने संकल्प पत्र तैयार करने के लिए पूरे प्रदेश में समाज के अलग अलग वर्गों में रहने वाले लोगों से सुझाव मांगे थे। इन सुझावों को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति का भी गठन किया था, जिसका संयोजक हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया गया। करीब 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद उत्तराखंड की 70 विधानसभा के 70,000 लोगों ने भाजपा को अपने सुझाव भेजे हैं, जिन्हें समिति केंद्र और राज्य को भेजने वाली संयोजक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सभी सुझावों में से 60% चुनाव सुझाव राज्य को, जबकि 40% चुनाव सुझाव केंद्र को प्रेषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्राप्त सुझावों से देश को विकसित बनाने के संकल्प को और भी ज्यादा मजबूती दी जाएगी। इस बार का चुनाव कांग्रेस और भाजपा की विचारधाराओं में है। लगभग ये 70,000 से ज्यादा है और 70,000 से भी अधिक लोगों ने सुझाव दिए हैं, जिनमें 60% स्टेट के लिए। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाया, तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को हमें सीख देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव में दरकिनार नहीं है। हमको सीख देने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रत्येक कार्यकर्ता का के अनुसार उपयोग करते हैं। हमारा कोई मुख्यमंत्री साइडलाइन नहीं है। हम चुनाव में हर एक का उपयोग करने वाले हैं और वैसे भी करते रहे। हमारा कोई मुख्यमंत्री निष्क्रिय नहीं। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा की सभी विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति भी बन रही है। हरिद्वार विधानसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को देखकर त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्साहित नजर आए। वहीं हरीश रावत द्वारा दिए गए बयान पर वह कन्नी काटते नजर आए और उधम सिंह नगर में नानक मत्ता में कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या पर दुख जताया। अब उन्होंने किसके लिए कहा है ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। आप देख रहे हैं चारों तरफ उत्साह है, कार्यकर्ता पूरी तैयारी में। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए सभी 5 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इस बार कुल 63 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। अंतिम दिन सर्वाधिक 37 नामांकन हुए। नामांकन पत्रों की जांच और 30 मार्च को नाम वापसी के बाद ही प्रत्याशियों की अंतिम स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आखिरी दिन गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल, नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट और कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नामांकन कराया। इसके अलावा नामांकन कराने वालों में हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत, बसपा उम्मीदवार मौलाना जमील अहमद कासमी और अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस के प्रदीप टमटा भी शामिल रहे। आंकड़े अभी प्राप्त हुए हैं, क्योंकि लेकिन अभी कुछ जनपदों में कार्रवाई चल रही है।
इसलिए अंतिम आंकड़े मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर आप फिर भी अगर अभी तक की जो जानकारी अगर मैं साझा करना चाहूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा, टेहरी में जो अभी तक का सूचना प्राप्त हुआ उसमें 11 नामांकन प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किए हैं। पौड़ी में 13 प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किए हैं। अल्मोड़ा में 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किया है। नैनीताल उधमसिंहनगर लोकसभा सीट पर 10 प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किए हैं। हरिद्वार में यह संख्या 21 है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने जगह जगह राजनीतिक सुपारी किलर खड़े किए हैं, जो धनबल के जरिए कांग्रेस के वोट काटकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की साजिश में लगे हुए हैं। जिस तरह से बिहार में ओवैसी की पार्टी ने वोट काटकर तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया था और तेजस्वी सरकार बनाते बनाते रह गए थे, उसी तरह का प्रयोग भाजपा उत्तराखंड में भी करने की कोशिश कर रही है। जनता ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें नकारेगी। सीधा है, कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है। हमारी शुरुआत बड़ी शानदार है और मैं समझता हूँ नारसन पर जितनी विशाल भीड़ उमड़ी थी और इस समय भी उतनी ही विशाल भीड़ जो है आज भी नामांकन के घमंड में है। हम कह रहे हैं घमंडी का सर नीचा। लोकतंत्र जो है घमंड को बर्दाश्त नहीं करता है। जो वोट काटने के लिए जो है सुपारी किलर के तौर पर भेजे जा रहे हैं, मैं उन लोगों पर कमेंट नहीं करता। जनता ही जो है उनको नकार करके, उन पार्टियों को नकार करके उसका जवाब देगी। हमने बिहार में परिणाम देखा है कि किस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने सुपारी किलर का काम किया था और तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते रह गए थे। यहाँ भी वो प्रयोग एक पार्टी दोहराना चाहती है। जनता उस पार्टी के मंतव्य को समझेगी और उसका जवाब। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को फिर ईडी का समन जारी हुआ है। इस समन के मुताबिक उन्हें 2 अप्रैल को पेश होना है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना के तहत सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को दबाना चाहती है। पार्टी के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि यदि किसी नेता ने गलत किया है तो सुसंगत धाराओं में भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन बार बार विपक्षी दलों के नेताओं को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के माध्यम से डराना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र की भाजपा सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को जानबूझकर राजनीतिक बदले की भावना से इन केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से धमका रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनेताओं के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स का प्रयोग कर रही है, धमकाने का काम कर रही है, राजनीतिक बदले की भावना से डराने और धमकाने का काम कर रही है और जो पुराने मामले भी हैं उन मामलों में समन कर रही है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है और अन्यायपूर्ण बात है। हमारा साफ कहना है कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो सुसंगत धाराएं भी हैं, आप उनमें कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन बार बार किसी को बुलाना, ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी के माध्यम से डराना, इनकम टैक्स के माध्यम से डराना, ये गलत बात है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को जानबूझकर राजनीतिक बदले की भावना से ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से डराने और धमकाने का काम कर रही है। 2024 की श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों को जो भी तैयारियां और व्यवस्था की जानी है, उन सभी व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश जारी किए। इसी क्रम में DDMA द्वारा केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य तत्परता से किया जा रहा है और केदारनाथ धाम हेलीपैड तक मार्ग से 3 फीट बर्फ हटाने का कार्य कर लिया गया है। अभी भारी बर्फबारी के कारण श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया था। रामबाड़ा से श्री केदारनाथ धाम के बीच 5 से 6 स्थानों पर ग्लेशियर आने से वह पैदल मार्ग पर 3 से 4 फीट बर्फ गिर जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया था। श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान व श्री केदारनाथ धाम यात्रा के दृष्टिगत मार्ग को सुचारू किया जाना आवश्यक था, जिस हेतु लोनी गुप्तकाशी द्वारा 100 मजदूरों की टीम को डिप्लॉय किया गया, जिसमें मजदूरों द्वारा ग्लेशियर काटकर लगभग 10 से 12 फीट की हाइट ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाया गया। वर्तमान में
रास्ता बनाते हुए टीम श्री केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। वहां पे बर्फ हटाने का कार्य प्रगति पर है और अभी भी श्री केदारनाथ धाम में लगभग 2 से 3 फीट का बर्फ पड़ी हुई है, जिसको हटाने का काम मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में सीमांत नगर जोशीमठ के आम जनमानस सहित खासकर युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। पर्यटन विभाग जोशीमठ और जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली के सौजन्य से नगर क्षेत्र में वोट करेगा चमोली की थीम पर युवा मतदाता जागरूकताओं को जागरूक किया गया। साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। वहीं आम जन को भी मतदान के लिए प्रेरित कराने की शपथ दिलाई। प्रशासन और पर्यटन विभाग जोशीमठ के ओर से एक रैली निकाली, जिसका मकसद था कि जोशीमठ के सभी और क्षेत्र के सभी युवाओं को जागरूक करना कि अपने वोट का सही और अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें, निष्पक्ष होकर किसी के बहकावे में ना होकर वोट दें, ताकि देश के अच्छे रूप से विकास हो सके। सविष्टय आज पर्यटन विभाग के उससे हमने रैली निकाली, जिसमें हमने कुछ देर तक हमने पूरे मतलब एरिया के घूमे। इन्होंने यहाँ से हमें एक माउंटेन साइकिल दी, जिससे हमने एक रैली निकाली, जिसमें युवाओं को जागरूक करना था कि वोट देना आवश्यक। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनावी रण में उतरकर धुआंधार रोड शो और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। तो वहीं पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में विशाल जनसभा की। जनसभा में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, यह काम करना। जब ले अवसर मिली, मैं कोशिश करी कि मैं पूरे उत्तराखंड में जतुगले विकास काम हो सकता उन सब विकास का काम लगातार मिलकर बढ़ाया। और एक अलावा बहुत सारा फुल निर्णय लिया और इसी से निर्णय लिया, इसी से काम करें। अब मैं अपने बारे में खुद बताऊं तो ज्यादा वो ठीक न लागू, लेकिन तब पता हो जाए कि जो काम आज तक उत्तराखंड बनने के बाद कभी न गया, उस कानून का हमने जो है निर्णय ले रखा है, उन कानून का अमल बढ़ा रहा है। तो मैं आज ये क्षेत्र में सब हमारे जतुगले देवी देवता छन, उन संबंध से प्रार्थना कर कि हमारा ये क्षेत्र में डेडिहाट क्षेत्र में पूरा उत्तराखंड में उन्हें कृपा बनी रहो और उन्हें कृपा हमारे प्रदेश लगातार हमिलता बढ़ो और पूरा देश में हमारा उत्तराखंड नाम एक आदर्श राज्य नाम है। पूरा देशवासी जागल, पूरा दुनिया वाल जागल, ये लगातार मेरी प्रार्थना हो, लगातार मेरा काम हो। मैंने यही पैदा हो रही हूँ तुम्हारे बीच में, और ये बेटे बहुत लगाओ मेरा हमेशा था। और मैं जब ले हूं ना तो मैं बिसंदा, जब मैं यह हूं ना, और यह बेटे जब मैं झांक लिया बेटे, तो मैं एक क्षेत्रों को या आस पास के क्षेत्रों के एक बार में मुआनी बेटे थल के जाऊंगा, तो मैं जो है बिल्कुल निसास लाके हुआ इस निसास लागे कि मेरे के अरे मैं हाँ ये बेटे खड़ दे जाऊंगा। महतले भी यही पैरले भरे ना, या असली गांव में यही वो सब यही हो है, घर ले गए महतले भरा, बिल्कुल सही बात है ना। तो मैं आप सब लोगों यही गुण खिला रही हूं कि पूरी 14 विधानसभा जो ये लोकसभा में परिणाम उन्होंने है, सपन का है ज्यादा, सपन का है ज्यादा बोतल ले। आप देखे एक बार कोई इन उम्र कुछ जितोल सपन पत्तों से कुछ जितोल से ना कुछ जितोल बता, अरे कुछ जितोल। यो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा जो महापर्व है, ये महापर्व शुरू हो गया है और सब पार्टी के लोग आ रहे हैं। कोई सब आएंगे आपके पास, कोई कहेंगे हमको वोट दो, कोई कहेंगे हमको वोट दो। हम आपसे आपका
जो समर्थन है, आपका मत है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और उसके लिए हमने जो सुशासन है और जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर आप सबके बीच में आपके मत और आपके समर्थन के लिए आए हैं। आप सब जानते हैं हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट है और ये लक्ष्य है उत्तराखंड के विकास का। हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड की महिलाओं के आत्मविश्वास का, उत्तराखंड के युवाओं के लिए संभावनाओं से भरे आकाश का, उत्तराखंड के जन जन के जीवन में प्रकाश का। हमारा निरंतर प्रयास है कि जन भावनाओं के आधार पर हम फैसले लें और वो काम करें जो सीधे जनता से जुड़े हुए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राजकीय इंटर कॉलेज लोहाघाट में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है। प्रथम दिवस में मूल्यांकन केंद्र पर आए परीक्षकों, अंकेक्षकों और उप प्रधान परीक्षकों को मूल्यांकन पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह जानकारी देते हुए मूल्यांकन केंद्र के उप नियंत्रक प्रधानाचार्य श्याम दत्त चौबे ने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सभी परीक्षकों को पारदर्शी और ईमानदारी से मूल्यांकन कार्य करने की बात कहते हुए त्रुटि रहित मूल्यांकन करने की अपील की और मूल्यांकन केंद्र में विभिन्न व्यवस्थाओं की सराहना की। बोर्ड के द्वारा हमारा मूल्यांकन कार्य यहाँ पर प्रारंभ आज हुआ। हमारे सीओ जो है हमारे मेहरबान सिंह जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आज मूल्यांकन पूर्व प्रशिक्षण से हमने यहाँ पर प्रारंभ किया, जिसमें हमारे विभिन्न जनपदों से आए हुए परीक्षकों, अंकेक्षकों और जो उप प्रधान परीक्षक हैं उनको यहाँ पर मूल्यांकन पूर्व जो आवश्यक प्रशिक्षण था उसको दिया गया। इसमें अंकों की अंकना है या उनके कार्य दायित्व हैं अंकेक्षकों के, पर्यवेक्षकों के, और जो स्टेप वाइज मूल्यांकन है जिसमें कि छात्र का हित हो और हम उनको स्टेप वाइज उनको नंबर देकर, अंक दे करके उस कार्य योजना के तहत उनको हमने आज यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किया। लोहाघाट क्षेत्र में टीके की होली के साथ ही होली पर्व का शांतिपूर्ण समापन हुआ। इस अवसर पर होली कमेटी अध्यक्ष ग्राम प्रधान भुवन चौबे ने बताया कि टीके पर सुई में विशेष होली गायन किया जाता है, जिसमें महाभारत कालीन, रामायण कालीन गाथाएं गाने के साथ साथ विशेष वर्की फर्की होली का गायन ग्रामीणों की ओर से किया जाता है। उन्होंने बताया कि ये होली सिर्फ सुई गांव में ही गाई जाती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से क्षेत्र के लोग पहुंचते हैं। होली के साथ ही इसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, जो आज से बहुत पहले वैदिक काल में शोणितपुर नाम से यह स्थान प्रसिद्ध था। इसमें हमारी जो होली का एक अलग यहाँ पर रंग देखने को मिलता है, जिसमें महाभारत कालीन हो या हमारी रामायण कालीन हो या हमारी जो पूर्व से चली आ रही इस तरह की परंपराओं में जो मथुरा की होली का भी पुट इनमें दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है टीके की होली है, जो कि उत्तराखंड में बहुत कम स्थानों पर मनाई जाती है। ये हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध होली होती है सर, जिसमें होलिका दहन के बाद जो क्षेत्र की सुख शांति के लिए इस महादेव, आदित्य महादेव और भगवती मंदिर में हवन आदि किया जाता है, उसका टीका यहाँ पर सबको लगाया जाता है और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना करते हुए यह टीके की होली के उसका वेदांती होली का गायन यहाँ पर। मैं काफी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूँ कि अपने ये काली कुमाऊं की जो सुई की होली है बहुत ही प्रसिद्ध होली है और आज विशेष तौर पर ये टीके की होली है। इन होलियों को प्रतिनिधित्व करने का मुझे कई वर्षों से अवसर मिला है। मैं सभी ग्रामवासियों का और इस क्षेत्र की तरफ से सभी जनों का, बुद्धिजीवी वर्ग का सबका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इस विशेष होली को लेकर हम लोग पूरा गांव एकत्रित रहता है। करीबन हम 3 गांव होली मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। इसकी होली का है विशेष महत्व सुलोचना से संबंधित है, रावण संवाद से संबंधित है और कई महाभारत के इसमें प्रसंग आएंगे। लेकिन हम लोग नशा मुक्त होली के साथ साथ बच्चों को भी इसमें आगे ला रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस होली को और अधिक ऊर्जा के साथ और उमंग के साथ मनाए। सघन चेकिंग के दौरान झबरेड़ा पुलिस ने एक छोटे हाथी में हरियाणा से लाई जा रही अंग्रेजी शराब बरामद की, साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। रुड़की कोतवाली में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह शराब हरियाणा से छोटे हाथी के माध्यम से लौकी की सब्जी में छुपाकर लाई जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शराब की कीमत 9 लाख रुपए आकी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अगर कोई और आरोपी इस मामले में शामिल है तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
खेड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम को यूपी बॉर्डर के गांव खड़खड़ी दयाल के पास से एक छोटा हाथी को रोककर उसकी चेकिंग की गई और उस छोटे हाथी में सब्जी की आड़ में अवैध शराब की तस्करी कर रहे एक व्यक्ति को के कब्जे से 100 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी मार्केट में अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लेगी। उधम सिंह नगर स्थित नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे के मुख्य सेवक तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व सीएम और हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी तरसेम सिंह की मौत पर शोक व्यक्त किया। हरिद्वार के स्वामी नारायण आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसी धर्म स्थल में हत्या होना बेहद दुखद है। तरसेम सिंह की मौत उनके लिए काफी कष्टकारी है। उन्हें पूरा विश्वास है कि पुलिस बहुत जल्द इसका खुलासा करेगी। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह ने स्वामी नारायण आश्रम के प्रमुख हरिवल्लभ दास शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद उन्होंने एक जन सभा में शिरकत की। अभी 2-4-5 मिनट पहले इसकी जानकारी मिली है। दुखद है और किसी धर्मस्थान में घुस कर के हत्या हुई है, ये काफ़ी कष्टकारी ये मेरे लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी पुलिस उसका खुलासा करेगी। अब उन्होंने ये किसके लिए कहा है ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। आज श्री स्वामीनारायण आश्रम में त्रिवेंद्र रावत जी बीजेपी के प्रत्याशी हरिद्वार शाखा से खड़े हैं, तो आज हम त्रिवेंद्र रावत जी को आशीर्वाद देके बीजेपी को विजयी बनाने के लिए सभी संतों को और प्रत्याशी को आशीर्वाद देके यही शुभकामना देते हैं कि अब इसी बार जो अपने मोदी जी को 400 से पार कराना है, तो सभी जनता अपने अपने घर से बाहर निकल के बीजेपी को वोट करके आप ये प्रत्याशी को जिताना है। अस्तु, धन्यवाद। जय स्वामी। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बजने के साथ ही सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में सीएम धामी ने नैनीताल के बेताल घाट में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय भट्टी के समर्थन में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग को उत्थान की गारंटी मिल रही है। 19 अप्रैल को जनता विकास कार्यों को नई गति देने के लिए बीजेपी को रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास करना और हर नागरिक को सशक्त करना हमारा लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नैनीताल की बेताल घाट तहसील में आकर मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं। वहीं दूसरी ओर आप सबके द्वारा जो ये प्रेम यहाँ पर देखकर मैं सचमुच बहुत भाव विभोर हो रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जैसा अभी सरिता दीदी यहाँ से कह रही थी, हमारी विधायक जी, कि बहुत सारे काम अभी इन्होंने कर दिए हैं, बहुत सारे काम इन्होंने मुझसे भी करवाए हैं, लेकिन आज हमने जो पहली जनसभा की शुरुआत भगवान बेतालेश्वर की भूमि से किया है, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद लेकर इस क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाना, ये हमारे। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।